आज है 14 अगस्त 2025, दिन बृहस्पतिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मानसून सत्र के तीसरे दिन अवैध खनन, ओवरलोडिंग और राजस्व वसूली पर सपा सदस्यों ने गंभीर सवाल उठाए। इटावा, सोनभद्र और सहारनपुर में खनन अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुख रहा। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है और शिकायतों की जांच बरसात के बाद समिति करेगी। सरकार ने इटावा में एआई आधारित चेक गेट, सहारनपुर में करोड़ों के जुर्माने और पट्टा आवंटन प्रक्रिया के ऑनलाइन होने की जानकारी दी। सपा सदस्यों ने खनन माफियाओं की सक्रियता और राजस्व हानि पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंग्रेजी व विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद के लखनऊ कैंपस के स्थायी परिसर निर्माण के लिए सरोजनी नगर के चकोली गांव में 2.3239 हेक्टेयर भूमि मात्र ₹1 प्रति वर्ष की लीज पर हस्तांतरित की है। यहां बीए ऑनर्स अंग्रेजी, एमए अंग्रेजी भाषा विज्ञान, पीजीडीटीई, पीएचडी सहित फ्रेंच, जर्मन, रूसी और स्पेनिश के अंशकालीन पाठ्यक्रम संचालित होंगे। फिलहाल कैंपस आरटीसी कॉम्प्लेक्स कानपुर रोड में चल रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र यादव ने कहा कि यह कदम युवाओं को वैश्विक स्तर की भाषाई शिक्षा का अवसर प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा। यूपी बोर्ड 2026 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब पहले दिन हिंदी की जगह आसान या ट्रेड से जुड़े विषय की परीक्षा होगी। सचिव भगवती सिंह के मुताबिक पहले दिन हिंदी में बड़ी संख्या में छात्र फेल हो रहे थे, क्योंकि शुरुआती दिन घबराहट और दबाव ज़्यादा होता है। हल्के विषय से शुरुआत कर छात्रों को परीक्षा माहौल से परिचित कराया गया, ताकि प्रमुख विषयों में बेहतर अंक मिल सके। साथ ही विषयों के बीच अंतराल बढ़ा जाएगा, जिससे अब औसतन 14 दिन में खत्म होने वाली परीक्षा का समय बढ़कर तैयारी का अतिरिक्त मौका देगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तालड़ा गांव में 50,000 वर्ग मीटर करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर सुबह 7 बजे शुरू हुई 3 घंटे की इस कार्रवाई में 5 जेसीबी और 3 डंपर से अवैध बाउंड्री का निर्माण ध्वस्त किया गया। कॉलोनाइजर यहां अवैध कॉलोनी काटने की फिराक में था। ईसीई सुमित यादव ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस व भूलेख विभाग की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। कुशीनगर में 31 साल बाद इस वर्ष थानों में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। 30 अगस्त 1994 को कुबेरिस्तान थाना क्षेत्र के पचरुखिया जंगल में डकैतों से मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, जिसके बाद पुलिस विभाग ने यह त्योहार न मनाने का निर्णय लिया था और उस दिन को शहीद पुलिसकर्मियों की याद में समर्पित कर दिया था। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने इस वर्ष सभी थानों में जन्माष्टमी मनाने का आदेश दिया। यह कदम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ पुलिस बल में परंपरा और मनोबल बहाल करने के उद्देश्य से उठाया गया है। H5 एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्राणी उद्योगों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड क्षेत्रों और गो आश्रय स्थलों में कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कर्मचारियों को संक्रमण के लक्षण, बचाव उपाय की जानकारी देने पर पीपीई किट सहित सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने को कहा। परिसर नियमित सैनिटाइज, वन्य जीवों की स्वास्थ्य जांच और आहार की जांच अनिवार्य होगी। पोल्ट्री फार्मों पर मानकों के अनुरूप निगरानी और उत्पादों के आवागमन पर नियंत्रण होगा। मुख्यमंत्री ने सभी राष्ट्रीय संस्थानों से सतत संवाद और सुझाव के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कारखानों से खतरनाक रसायन निकलने पर सजा की जगह आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाएगा। अब अधिकतम 15 लाख रुपए या प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा, जिससे लगभग 80,000 जल आधारित उद्योगों को राहत मिलेगी। यह बदलाव जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 के तहत होगा, जिसे यूपी में लागू करने की तैयारी है। पहले ऐसे मामलों में 5 साल तक की सजा का प्रावधान था। प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के बाद विधानमंडल में रखा गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति भी नए नियमों से होगी।
1994 बैच के आईपीएस अधिकारी विनोद कुमार बीके सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजी महानिदेशक पद पर प्रोन्नत किया गया है। मूल रूप से पटना निवासी बीके सिंह राष्ट्रपति के वीरता पदक, सराहनीय कार्य सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित है। एडीजी साइबर क्राइम के 13 माह के कार्यकाल में उन्होंने 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन केंद्र की स्थापना और जागरूकता अभियान चलाए। पहले अलीगढ़ में ट्रेनी एएसपी से करियर शुरू कर उन्होंने कई जिलों में एसपी, एसएसपी के रूप में सेवाएं दी। एनएसजी में डीआईजी, आईजी और सीआरपीएफ में एडीजी रहे। बीके सिंह वर्तमान में यूपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ में तैनात थे। उत्तर प्रदेश के सभी निजी व सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड देना प्रतिबंधित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों के तहत अध्यापकों को फटकार, मारपीट, चिकोटी, चाटा, घुटनों के बल बैठाना, अपमान या किसी भी तरह की प्रताड़ना से रोक दिया है। हर स्कूल में शिकायत पेटिका और बच्चों की बात सुनने की व्यवस्था अनिवार्य होगी। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जिस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर कोई रहम नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि सपा और माफिया का गहरा संबंध है जिसे जनता जानती है। सपा ने कानून व्यवस्था को लेकर सदन में हंगामा किया और वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष बिहारी लाल यादव ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़े हैं और रक्षक भी भक्षक बन गए हैं। सपा सदस्यों ने महिलाओं के प्रति अपराध और भूमि कब्जों के मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। मेरठ से दिल्ली के बीच रैपिड रेल का संचालन इसी माह शुरू होने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी या केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसके उद्घाटन कर सकते हैं। सराय कालेखां से मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार है और ट्रायल रन सफल रहा है। एनसीईआरटीसी ने उद्घाटन की तैयारी तेज कर दी। मेरठ को रैपिड रेल के साथ 23 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का भी तोहफा मिलेगा। इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों से मेरठ की हाई स्पीड कनेक्टिविटी संभव होगी, जो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में मानी जाती है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद चुनाव में पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने अपनी 25 साल पुरानी बादशाहत बरकरार रखते हुए पूर्व सांसद संजीव बालियान को हरा दिया। यह मुकाबला बीजेपी बनाम बीजेपी के रूप में सुर्खियों में रहा। झारखंड बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बालियान का खुलकर समर्थन किया और नतीजों के बाद कहा कि सोनिया गांधी का वोट डालना भी बालियान की जीत है। चुनाव में अमित शाह, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया। कुल 1295 में से 680 से अधिक वोट पड़े, जिसमें रूडी ने 100 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में 40 से अधिक ठाकुर विधायकों की गुप्त बैठक ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। कुटुंब नाम से हुई इस बैठक में भाजपा के ठाकुर विधायक और सपा के बागी विधायक शामिल हुए। आधिकारिक रूप से इसे पारिवारिक कार्यक्रम बताया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह सुनियोजित राजनीतिक बैठक थी। इसमें विधायकों को भगवान श्री राम की तस्वीर और त्रिशूल भेंट किए गए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। विधानसभा में भी इस बैठक की खूब चर्चा हो रही है, जिससे इसके राजनीतिक मायनों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। गोरखपुर में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में 6 बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने ओबीसी की जातिवार जनगणना, आरक्षण और संविधान की रक्षा, ईवीएम प्रणाली पर सवाल, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग और मंडल कमीशन की सिफारिशों के पूर्ण क्रियान्वयन की बात कही। आजाद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर कर रही है और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, जिसे रोकने के लिए संगठित संघर्ष जरूरी है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने 14 अगस्त के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, मेरठ,
अमरोहा और शाहजहांपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। कई जिलों में गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।